दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल नॉर्मल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था कहानी का सारांश। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुरा करके बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई सगाई हो गई है? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते और वही प्रश्न और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली, हाँ हो गई है। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है, कब? लड़की कहती है, कल। देखते नहीं यह रेशम से ढका हुआ साल, और यह कहकर भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। कहानी का पहला भाग यहीं नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वह 77 राइफल्स में सैनिक है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट में अफसर की चिट्ठी मिलती है कि आपको युद्ध पर जाना है, फौरन चले जाओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। वह तीनों चलने लगे। तब अकेले में सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह का दिल छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैं कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया, उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से टार था तथा मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।